सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। 1 दिसंबर 2020 से आपका मॉड्यूल नंबर 10, मॉड्यूल नंबर 11 और मॉड्यूल नंबर 12 का प्रशिक्षण चल रहा है, जो आपका 15 दिसंबर 2020 तक चलेगा। कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, ज़रूरी है जितने भी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, उन सभी प्रशिक्षण को ध्यान से करें, उनके प्रश्नों को ध्यान से करें और इसके साथ साथ उन प्रशिक्षण के नोट्स भी हम बनाते चलें। और नोट्स के साथ साथ प्रशिक्षण के अंतर्गत आए गए मुख्य बिंदुओं को भी प्रश्नोत्तरी के रूप में नोट्स बनाएं। तो ये हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि कुछ समय बाद ये सभी प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल से हट जाएंगे। उस वक्त हमारे पास हमारी डायरी ही हमारे काम आएगी, जिससे हम ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, जो आपकी आगामी आकलन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश में जिला सीधी के शिक्षक साथी शैलेंद्र सिंह बालेंदु जी ने तैयार किए हैं। इनके लिए बालेंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर प्रश्नोत्तरी तैयार की और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, शैलेंद्र सिंह बालेंदु, इन्होंने प्रशिक्षण डायरी बनाई है निष्ठा की। ये आपके डीआरजी के पद पर कार्यरत हैं जिला सीधी में। तो निष्ठा का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल की गई है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म इन्होंने लिखी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो कोर्स 10 के सामान्य प्रश्न क्या होंगे? शैलेंद्र सिंह बालेंदु, डीआरजी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। पहला प्रश्न होगा, कोर्स 10 का नाम क्या है? तो कोर्स 10 का नाम होगा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। उसके बाद कोर्स 10 के उद्देश्य क्या हैं? इस कोर्स के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर 1, विषय की प्रासंगिकता को समझना। नंबर 2, विषय वस्तु का वर्गीकरण करना। नंबर 3, इसके कारण और परिणाम को समझना। नेक्स्ट है विविधता में एकता जैसी अवधारणाओं को समझना। नंबर 5 है वैश्वीकरण से परिचित करना। और नंबर 6 है सामाजिक व मानवीय आपदाओं को दूर करने के तरीके विकसित करना। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सामाजिक विज्ञान को किन किन विषयों के साथ जोड़ा गया है? तो सामाजिक विज्ञान को इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान होना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय पेडागोजी पे हमारा ध्यान होना चाहिए, यानी कि समूह वर्ग, क्विज के माध्यम से व संबंधित विषय में रुचिकर प्रश्न पूछकर गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। हिंदी में भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। अंग्रेजी में इसे जियोग्राफी कहते हैं, जो 2 यूनानी शब्दों जियो यानी कि पृथ्वी और ग्राफी यानी कि वर्णन से मिलकर बना है, अर्थात वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे, वही आपका भूगोल है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब में अक्षांश व देशांतर रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी की स्थिति किसी भी स्थान पर पता लगाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी का आकार व रंग कैसा है? पृथ्वी का आकार अंडाकार होता है। झुकाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा नुमा और भूमध्य रेखा के आसपास उभरा हुआ प्रतीत होती है। पृथ्वी का रंग नीला है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो पृथ्वी की 2 गतियां होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन गति के कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी किस
डायरेक्शन में घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में घूमती है, अतः एंटी क्लॉकवाइज आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो अक्षांश रेखाओं को समांतर अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी 1 डिग्री से 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी 1 डिग्री से 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का प्रामाणिक समय 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से कितने आगे है? तो पृथ्वी का प्रामाणिक समय जो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, भारत में कितने डिग्री देशांतर को मानक समय या मध्याह्न समय रेखा माना गया है? तो 82 डिग्री 30 मिनट को पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस डिग्री देशांतर का नाम ग्रीनविच रेखा, प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामोत्तर के नाम से जाना जाता है? तो वो 0 डिग्री देशांतर को आप प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं, ग्रीनविच रेखा कह सकते हैं, प्रधान यामोत्तर कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कौन कौन सी पृथ्वी की 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं? तो पृथ्वी की 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं ये आपकी गतिविधि में भी दी हुई है। विषुवत रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त विषुवत रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री, अंटार्कटिक वृत्त विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है आपका अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या 90 + 90 + 1 यानी कि 181 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो आपकी भूमध्य रेखा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। साथ ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी लंबाई समान होती है। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं बालेंदु जी ने, तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ का हम नाम रखेंगे मॉड्यूल 10 @questions, QUESTIONS। दोबारा से सुन लीजिए, मॉड्यूल 10 MODULE मॉड्यूल 10 @questions, QUESTIONS। सभी आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है, तो इससे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी के दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। इसे ही उक्त सभी नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी हमारी 111 किलोमीटर की होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? तो ये आपकी 1 डिग्री देशांतर की आपकी होती है 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कितने गोलार्ध हैं? पृथ्वी के आपके 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न नंबर 27 है, कौटिल्य यानी चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपकी प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, थिरुवाई व नबीचर मिरुमोजी किसकी रचना है? ये अंडाल की है, इसको आप याद कर लीजिए। सर्वप्रथम मनुष्य ने धातु की खोज की, किस धातु की खोज की? तांबे की। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार करने वाले देश व आविष्कारक का नाम बताइए। तो चीन ने सबसे पहले आविष्कार किया था कागज का, और किसने किया था? मैकेलन ने किया था। नेक्स्ट है प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली की रूपरेखा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संसद प्रणाली की रूपरेखा ब्रिटेन देश से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या आपकी 552 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 20 सदस्य जो हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न काल प्रारंभ का समय कब होता है? तो प्रश्न काल जो प्रारंभ का समय होता है
वो सत्र प्रारंभ का प्रथम 1 घंटा आपका प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है। सत्र प्रारंभ के समय शून्यकाल कितने बजे से प्रारंभ होता है? तो सत्र प्रारंभ के बाद शून्यकाल जो है आपका 12 बजे दिन से प्रारंभ होता है, अर्थात प्रश्न काल के तुरंत बाद ये आपका शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर आपका 36 है, लोकसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन है? तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आजीविका को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित क्यों किया जाना चाहिए? तो चित्रों के माध्यम से सर्वप्रथम प्रदर्शित करने पर व्यवसाय की सही समझ और विचारों को अधिक तक देर तक बनाए रखने में सहयोग मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यवसाय क्या है? एक रेखा एक ऐसा धंधा जिसे धन के बदले वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विक्रय और विनिमय होता है, इसे व्यवसाय कहते हैं। साथियों, आप इसकी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसकी पीडीएफ का पासवर्ड होगा module10@questions QUESTIONS module10 MODULE 10 यानी कि 10@questions। इससे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है, बाजार किसे कहते हैं? जहां पर किसी भी चीज का व्यापार होता है, बाजार जहां पर वस्तुएं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, उसे बाजार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40, स्मारक क्या है? तो स्मारक एक ऐसी संरचना है जो या तो खास तौर पर किसी व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में बनाई गई हो या किसी सामाजिक तबके के लिए उनके पुराने अतीत की याद दिलाने के रूप में बनाई गई हो, इसे ही स्मारक कहते हैं। प्रश्न नंबर 41, दीक्षा में निष्ठा के चतुर्थ चरण में कौन कौन से कोर्स के प्रशिक्षण अपलोड किए गए हैं? तो चतुर्थ चरण में आपके 3 कोर्स अपलोड किए गए हैं, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, भाषा का शिक्षण शास्त्र और विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो साथियों, ये आपके प्रश्न थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बनाई है शैलेंद्र सिंह बालेंदु जी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।